नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दक्षता उन्नयन वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 से 8। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रुति सम, भिन्नार्थक या समान उच्चारित शब्दों के बारे में बहुत ही आज सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए बच्चों, तो हम समझ लेते हैं कि श्रुति सम, भिन्नार्थक क्या होते हैं। श्रुति सम का अर्थ है सुनने में एक समान। श्रुति यानी होता है सुनने और सम यानी होता है समान। तो सुनने में एक समान एवं भिन्नार्थक का अर्थ होता है अर्थ में भिन्नता। तो आइए देखते हैं, कुछ शब्दों के उच्चारण में लगभग समानता लगती है किंतु ये भिन्न भिन्न होते हैं, इनके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि वे शब्द जो पढ़ने सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, पर कुछ यहाँ जैसे उदाहरण दिए हैं, इनके आधार पर हम समझ लेते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को और उनका अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारणी दी है, इसमें शब्द दिया है, शब्द के अर्थ दिए हैं और वाक्य में प्रयोग दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है अंश और इसी प्रकार समान शब्द है अंश। देखिए इनका उच्चारण जो है एक समान है परंतु इनके अर्थ अलग अलग है। आइए देखते हैं। इस अंश का अर्थ है कथा और इस अंश का अर्थ है हिस्सा। अंश यानी अंश का अर्थ है हिस्सा। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनके समान उच्चारण है परंतु इनके जो अर्थ हैं अलग अलग हैं। अब इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रमेश पिताजी के अंश पर बैठकर मेला गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अंश, इसका वाक्य में प्रयोग। भूख लगने पर मोहन ने अपने भोजन का अंश भी सोहन को दे दिया। मतलब अंश यानी होता है हिस्सा। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? भूख लगने पर मोहन ने अपने भोजन का अंश अर्थात हिस्सा भी सोहन को दे दिया। तो इसी प्रकार से दिया। देखिए और एवं और। अब देखिए इनका उच्चारण समान है और इनके अर्थ देखिए। इस और का अर्थ है तरफ और इस और का अर्थ है तथा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समान उच्चारण वाले शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। आइए इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। देखिए और का वाक्य में प्रयोग क्या है? सोनू घर की ओर चला गया। ठीक है, तो और मतलब होता है तरफ। और इसी प्रकार से इस और का वाक्य में प्रयोग है राम और श्याम मित्र हैं। मतलब राम तथा श्याम ऐसा कह सकते हैं हम। इसका अर्थ है राम तथा श्याम मित्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों के बारे में जाना। आइए इसी प्रकार से देखते हैं और भी शब्द। यहाँ दिया है अर्थ और यहाँ अर्थ। तो इस अर्थ का मीनिंग या अर्थ है मतलब और इस अर्थ का अर्थ है धन। देखिए यहाँ पर समान उच्चारण है लेकिन इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो आइए इनके वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। इस अर्थ का मतलब का वाक्य में प्रयोग है पंकज का अर्थ कमल है। पंकज का मतलब कमल है। इसी प्रकार से इस अर्थ का वाक्य में प्रयोग यातायात नियम तोड़ने पर अर्थ दंड होता है। मतलब यातायात नियम तोड़ने पर धन दंड होता है। तो इस प्रकार से हम इनके वाक्य में प्रयोग भी जान सकते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है अन्न और अन्य। देखिए इनके समान उच्चारण हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। इस अन्न का अर्थ है अनाज और इस अन्य का अर्थ है दूसरा। तो देखिए इनका वाक्य में प्रयोग अन्न थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात अनाज थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से इस अन्य का अर्थ है दूसरा। इसका वाक्य में प्रयोग है वृक्षारोपण के लाभ अन्य को भी बताएं। मतलब दूसरों को भी बताएं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए उदाहरण स्वरूप हमने जो समान उच्चारण वाले जो शब्द हैं उनको जाना और उनके वाक्य में प्रयोग और उनके अर्थों को हमने समझा। तो बच्चों हम इस प्रकार से समझ चुके हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के आधार पर हम कुछ अभ्यास हैं उन पर कार्य करते हैं। आइए अब हम अभ्यास 202 पर कैसे कार्य करेंगे इसे समझते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इनके अर्थ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ शब्द है भाव। भाव का अर्थ क्या होता है?
भाव का अर्थ होता है विचार। ठीक है बच्चों, भाव का अर्थ है विचार या ख्याल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से भव का अर्थ है उत्पत्ति। ठीक है, इसी प्रकार से रात का अर्थ है निशा। इसी प्रकार से रत शब्द है, इसका अर्थ है प्रसंग। रत का अर्थ है प्रसंग। इसी प्रकार से और भी शब्द दिए हैं। बैर का अर्थ है शत्रु भाव या दुश्मनी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द है बेर का अर्थ है देर या विलंब भी कह सकते हैं हम, या विलंब। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे ग्रह। इस शब्द का अर्थ है घर या भवन। इसी प्रकार से ग्रह, इस शब्द का अर्थ है आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड, जैसे कि देखेंगे आकाशीय पिंड में शनि, बृहस्पति, शुक्र, इस प्रकार के जो पिंड हैं इन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो ये शब्द दिए हैं इनके अर्थ हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी आधार पर हम अगला जो अभ्यास है इसको पूर्ण करते हैं। आइए इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए हैं उनका अर्थ स्पष्ट करना है और उनके वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, आइए इस पर कार्य करते हैं। देखिए यहाँ शब्द दिया है, देखिए यहाँ सारणी बनी है, इस सारणी में हम इन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला दिया है अणु और यहाँ दिया है अणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सुनने में इनका उच्चारण समान है लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे, तो इनके अर्थ हम यहाँ लिखेंगे। तो इस अणु का अर्थ है पीछे। ठीक है बच्चों, या बाद में। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा शब्द है अणु, इसका अर्थ है कण। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो शब्द दिए हैं जिनका उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। अणु का अर्थ है पीछे और अणु का अर्थ है कण। ठीक है, अब इनका वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अणु है यह क्या है, एक उपसर्ग है, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। यदि हम किसी शब्द में इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अनुगामी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम और भी यहाँ शब्द लिख सकते हैं क्योंकि यह उपसर्ग है। इसी प्रकार से देखेंगे अणु, अणु का अर्थ होता है कण, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। अणु परमाणु से सूक्ष्म होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसी आधार पर देखेंगे दूसरा है अब और आब। ठीक है, दो शब्द हैं जिनके उच्चारण समान है। अब इनके अर्थ लिखेंगे। इस अब का अर्थ होता है इस समय या इस क्षण, और इस आब का अर्थ है पानी, पानी या जल या शराब। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इनके अर्थ यहाँ लिख देंगे। अब इनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। अब उससे न रहा गया। ठीक है, ये हो गया वाक्य में प्रयोग। इसी आधार पे आप का वाक्य में प्रयोग, डॉक्टर ने उसे आब बदलने की सलाह दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी आधार पर देखेंगे तीसरा कोर, और यह कोर और दूसरा शब्द दिया है कौर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोर का अर्थ होता है कोना, ठीक है, या किनारा, और इसी आधार पे ये जो कौर है इसका अर्थ होता है निवाला। ठीक है, इसका अर्थ होता है निवाला या ग्रास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर जो समान उच्चारण वाले शब्द हैं इनके अर्थ अलग अलग हैं। इस कोर का अर्थ है कोना और इस कौर का अर्थ है निवाला। अब इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे देखते हैं।
कोना या कोर, तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। त्रिभुज में 3 कोर होती हैं। इसी प्रकार से निवाला का वाक्य में प्रयोग क्या होगा? बच्चे माँ के हाथ का कोर खाकर ही पनपते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करके हम वाक्य में प्रयोग बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अगला अभ्यास देखते हैं। आइए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 204। आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रुति समानार्थक शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनके अर्थ हमें यहाँ पर लिखना है। आइए देखते हैं। यहाँ पहला शब्द है अक्षी। अक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आँख। ठीक है, इसी प्रकार से यह जो अक्षी है, इस प्रकार से दूसरा शब्द है अक्षी। इसका अर्थ है अस्तित्व या निवास। ठीक है, इसी प्रकार से अब का अर्थ है इस क्षण या इस समय। इसी प्रकार से आब का अर्थ है पानी या जल। देखिए इसी प्रकार से शब्द है फूल। इसका अर्थ है उत्साह। ठीक है, इसी प्रकार से अगला शब्द है फूल। फूल का अर्थ है पुष्प। ठीक है, इसी प्रकार से कोर। कोर का अर्थ है किनारा या कोना। कोर या इसको हम किनारा या कोना कह सकते हैं। इसी प्रकार से कौर का अर्थ है निवाला। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हम ये जो शब्द दिए हैं इन शब्दों के अर्थ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अगला अभ्यास देखते हैं। अगला अभ्यास है अभ्यास 205। आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे समझते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ शब्द दिया है इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। दिया है पीता। ठीक, इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? वह पानी बहुत पीता है। और भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। गाय का बछड़ा दूध पीता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिता, यहाँ था पीता और यहाँ पिता है, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए यह पीता का अर्थ है पीना। ठीक है, और यह पिता का अर्थ होता है हमारे जो पिता हैं। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग। उसके पिता ने मुझे पैसे उधार दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो शब्द है पिता, इसके हम वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला शब्द है दिया। ठीक है, तो यह दिया का अर्थ होता है देना। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं देना। और यह दिया का अर्थ होता है दीपक। ठीक है, हम यहाँ समझ सकते हैं दिया मतलब देना और दिया मतलब दीपक। ठीक है, अब इनके हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। उसने मुझे एक पेन दिया।
ठीक है, इसी प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। उसने मुझे एक पेन दिया। इसी प्रकार से अगला वाक्य बना सकते हैं। अमन ने मुझे 100 रुपये उधार दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, यह शब्द है दिया, इसका अर्थ होता है दीपक। इससे हम वाक्य बनाएंगे। दिए में तेल न होने के कारण दिया अर्थात दीपक बुझ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से और भी वाक्य बना सकते हैं। रात के अंधेरे में दिया ही प्रकाश देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों के दो वाक्य हम यहाँ बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखेंगे हमने बहुत ही सरल तरीके से इन अभ्यासों को पूर्ण किया। और हमने आज इस वीडियो के माध्यम से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जाना एवं श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, इन्हें भी हमने बहुत सरल तरीके से समझा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।